यह विश्व है प्रभु वाटिका, सैर कर सुख चैन से, मत पत्ता फूल तोड़ देख अपने नैन से। साहब भगवान का बनाया गया ये बगीचा, ये संसार, और जब भगवान अपना ये बगीचा लगाता है ना, तो उसने अपने नियम दे दिए हैं। उन नियमों को सुन ले। संत ने कहा कि यह विश्व है प्रभु वाटिका, भगवान का बनाया गया बगीचा है। और उन्होंने क्या कहा कि सैर कर सुख चैन से, मगर मत पत्ता फूल तोड़ देख अपने नींद से। साहब किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाओगे तो साहब वो अपने नियम लिखता है वहां पर। आप कहीं बड़ी बड़ी सिटियों में जाओगे, घंटे 2 घंटे आपको यदि समय निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? 2 घंटे ट्रेन लेट है तो पास में एक बगीचा है, वहां जाकर बैठ जाओगे। तो उस बगीचे में जैसे ही अंदर जाओगे तो एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। वो बोर्ड क्या लिखा है उसमें कि जहां बगीचे में आप आए हो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको बैठना हो तो बैठो, भोजन करना हो तो भोजन करो, घूमना हो तो घूमो, लेटना हो तो लेटो, मगर फूल तोड़ना मत, पत्ते तोड़ना मत, किसी पौधों को हाथ लगाना मत। और यदि ऐसा करोगे तो आपको बगीचे से बाहर कर दिया जाएगा। यही लिखा रहता है ना साहब। क्यों लिखा भैया उसने इसलिए लिखा क्योंकि वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो नियम मेरा चलेगा। और वही बात संत महात्मा भागवत के आधार पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि यह विश्व है प्रभु वाटिका, सैर कर सुख चैन से, मत पत्ता फूल तोड़ देख अपने नैन से। भगवान कहता है कि ये जगत मैंने बनाया है, ये संसार के सभी नियम मेरे हैं और मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। मगर हम लोग भगवान के नियम को तोड़ दिया। भगवान ने सब मनुष्य को पैदा किया है, तो भगवान ने सभी का अपना अपना फर्ज दिया है। एक माता का फर्ज है, माता अपना फर्ज निभा ले, बेटा अपना फर्ज निभा ले, पिता अपना फर्ज निभा ले, पत्नी अपना फर्ज निभा ले, बस उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो कह दो कि नहीं मैं तो इससे भी आगे जाऊं तो भगवान को स्वीकार नहीं। मतलब समझ रहे हो माता? भगवान का बगीचा है और उस बगीचे का ये नियम है कि एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद वो माँ बेटे को लाड़ प्यार करके बड़ा करती हैं, खूब लाड़ प्यार करती हैं। बड़ा करने के बाद उस बेटे की शादी हो जाती है। समझ गए आप? तो बस उस माँ का स्टॉप आ गया, अब उससे आगे नहीं। आप इस बगीचे में हो, बस यहाँ तक आपका कार्य। आप उस फूल को तोड़ने की कोशिश मत करना। आप कहो कि नहीं यो मारो छोरो मारो रे आखिरी तक, तो मुश्किल है है वो आपका नहीं रह सकता हर समय, क्योंकि उसने भी किसी को वचन देकर लाया है तो उसको पत्नी की भी सुननी पड़ेगी और माँ का भी फर्ज निभाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उन रिश्तों को इतना प्रेम देते हैं, इतना मोह देते हैं कि एक दिन वही रिश्ते हमें दुख देना चालू कर देते हैं। और भगवान कहता है कि देख तुझे कहा था कि ये बगीचा है, ये दूर से देख, इन फूलों को दूर से देख, बड़े अच्छे लगेंगे। बेटा है, आहा मेरा बेटा मेरी बहू बड़े अच्छे रह रहे हैं, बस खुशी खुशी अपना जीवन जी लो, आनंद आ जाएगा। बस यही सोचते जाना। बाकी तुम यदि पूरा दिन एक ही रटना करते रहोगे कि नहीं बगीचा भी मेरा, फूल भी तोड़ू, पत्ते भी तोड़ू, दिन भर मेरा मेरा करोगे तो भगवान ने कहा कि ये मुझे स्वीकार नहीं, और भगवान बगीचे से बाहर कर देगा। मतलब वही रिश्ता आपको दुख देना चालू कर देगा, वही रिश्ता आपको तकलीफ देना चालू कर देगा। इसलिए ये संसार है, इस संसार को नियम के अनुसार जी लो, नियम से ज्यादा नहीं। धन की जरूरत है, कमा लो,
जितनी आवश्यकता है उतना कमा लो, फिर मगर दिन भर उस धन के चक्कर में दौड़ोगे तो क्या होगा? एक दिन वही धन तुम्हें दुख देगा, और उससे आसक्ति बढ़ गई, उससे ज्यादा प्रेम हो गया तो अपनों से दूर हो जाओगे। समझ रहे हो साहब? यह ज्यादा धन की रटना नहीं लगानी, तो जीता जी भी दुख दे धन न मरवा का बात हाँप मणिन बेणु पड़े ऊपर हैं, योज वहीरो कि नहीं वहीरो। इसलिए साहब ये भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारना। हमारा जन्म हुआ है परमात्मा की भक्ति के लिए, नाम के लिए, कीर्तन के लिए, दर्शन के लिए, बस उस बात पर मकसद पर ध्यान देना। मगर कहाँ कौन ध्यान देता है? मंदिर जाने का बोलो तो कोई तैयार नहीं, कथा सुनने को बोलो तो कोई तैयार नहीं, तिलक लगाने का बोलो तो कोई तैयार नहीं, माता पिता को प्रणाम करने का बोलो तो कोई तैयार नहीं। दुनिया के गंदे काम करने को तैयार है मगर धर्म के लिए तैयार नहीं। और तब संतों को दुख होता है तो वो संत भगवान को फिर एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे जीवन बगिया के मालिक, तेरी बगिया की क्या रीत थी, जो फूल खिले थे सेहरे के लिए अर्थी पर चढ़ाए जाते हैं। साहब एक माली फूल की जब खेती करता है तो क्या सोचकर करता है कि मेरे फूल धर्म में काम आएंगे। नव दुर्गा के पांडाल सजेगा तो माता के गले का हार बनेगा, माला बनेगी, यही सोचता होगा ना माली हैं? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ेगा, भगवान गणेश जी के उत्सव में उनका पांडाल सजाया जाएगा, लगन आएंगे तो दूल्हे के सेहरे पर सजेंगे मेरे फूल और दुल्हन के लिए वरमाला बनेगी, ये मेरा फूल। ऐसा सोचकर वो किसान फूल की खेती करना चालू करता है। लगन देखी नच करे न कि लगन 3 महीना बाद आई रहा तो 3 महीना पहला थी फूल की खेती करनो चालू, नवरात्रि 3 महीना बाद आई रही है उसका पहला थी फूल की खेती करनो चालू। तो क्या सोचता है? अच्छा सोचता है। मगर विचार करो कोई माली, कोई फूल की खेती करने वाला किसान यूं सोचे कि लोग मरेगा तो उनका ऊपर उड़ाओ, हमारा फूल अच्छा बिकेगा, वही दो भाव अच्छा मिलेगा। कभी नहीं सोचता ना है? समझ लेना साहब, भगवान ने भी हमें जब जन्म दिया ना तो भगवान ने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा मनुष्य गलत कर्म करेगा, ये गंदी चीज पिएगा, गंदी चीज खाएगा, गंदा कर्म करेगा। भगवान ने यूं सोचा था कि ये मनुष्य मंदिर जाएगा, कथा सुनेगा, माता पिता का मान रखेगा, सम्मान रखेगा, बड़ों का आदर करेगा, धर्म का प्रचार करेगा, अच्छे कर्म करेगा। मगर साहब भगवान को बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार उस माली को दुख हुआ कि जो फूल मैंने सेहरे के लिए बनाए थे, बोए थे, आज वही फूल अर्थी पर चढ़ाए जाते हैं, वैसे ही भगवान को दुख होता है कि जिस मानव को मैंने मंदिर जाने के लिए कहा था, भगवान का चरणामत लेने का कहा था, आज वही मानव क्या कर रहा है? गंदी चीज पीने में लगा है, गंदी जगह जाकर बैठने में लगा है। तो भगवान को दुख होता है। इसलिए साहब इन कथाओं को अपने जीवन में उतारना। गलत जगह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अच्छी जगह है। भगवान का नाम, कीर्तन, संकीर्तन, यही हमारा मेन कार्य है। इसीलिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है, केवल खाने के लिए जन्म नहीं हुआ है। और जो तुम कमा रहे हो ना, ये कमाया हुआ धन अपना नहीं है। संतों ने कहा है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। याद रख लेना साहब, जो तुम कमा रहे हो ना, ये दूसरों के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए नहीं कमा रहे हो। हाँ, कमा लो, भगवान को छोड़कर कमाने की कोशिश करो।